जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का आश्रम ज़ूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे शालिनी मारवा आंटी को। शालिनी आंटी प्लीज आएँ और सत्संग शेयर करें। गुरु जी को जी। प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के पास मैं 22-23 साल पहले अपनी सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ के साथ गई थी। तब मैं किसी और पाथ को फॉलो करती थी, पहले योगानंदा को, फिर उसके बाद अपनी डॉटर के लिए आर्ट ऑफ लिविंग में गई, तो क्रिया से उसको हेल्प मिली, उसको फॉलो कर रही थी। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ मैं गुरु जी के गई, तो गुरु जी के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर जैसे नॉर्मली कहते हैं कि एक ही गुरु होना चाहिए, वो दिमाग मेरे मन में वो बात चीज़ बैठी हुई थी। एक बार गई, फिर एक बार और गई, फिर काफ़ी देर मैं नहीं गई, कुछ महीने नहीं गई, बट गुरुजी वॉज बैक ऑफ द माइंड। गुरुजी वॉज देयर। जब भी बैठती थी या कोई भी क्रिया या कुछ भी करती थी, तो गुरुजी का स्वरूप सामने आ जाता था। वो चीज़ मुझे काफ़ी देर तक समझ में नहीं आ रही थी, एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूं। उसके साथ 8 महीने के बाद my mother fell ill and she was in Gangaram Hospital for 3 months on the in ICU on the ventilator. हमने सबको सब जगह प्रार्थना की, पर कहीं से कुछ हमको जवाब नहीं मिला। उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। हम लोग आईसीयू के बाहर बैठ के भी परेशान हो गए थे। 3-4 महीने हो। मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैंने कहा कहते हैं गुरु एक ही होते हैं, बट नरेंद्र भाई साहब के गुरुजी हैं जो अंपायर स्टेट में बैठते हैं, उनकी मैंने बहुत महिमा मेरे मन में आती है कि उनकी बहुत महिमा है और मैंने सुनी है। तू क्या कहता है मैं वहाँ चली जाऊँ? सो उसने कहा जी खिड़की खोल दे, जहाँ से ठंडी हवा आ रही है वहाँ से आने दो। बस उसका इतना कहने की देर थी। उस दिन माई मदर वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल। आई केम बैक and I immediately washed my face with the open hair, कंघी हाथ में पकड़ के। हितेश was going to गुरुजी। I said तू मुझे गुरुजी के ले चल। हम दोनों गुरुजी के चले गए। गुरुजी को मैंने जाते ही बस इतना कहा, गुरुजी मेरी माँ बहुत बीमार है। इससे पहले कि मैं उनको ये कहती कि मेरी माँ बहुत बीमार है, गुरुजी ने मुझे छूटते ही बोला, कलयुगी हुन तेनू लोड़ पई तू आ गई। मैं कहा हाँ जी गुरुजी आ गई। फिर गुरुजी को मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ बहुत बीमार है। गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना 2 मिनट उन्होंने अपनी आंखें बंद करी एंड ही सेज अच्छा तू वीरवार नु लोटा ले आए। एंड आई सेड कि मम्मी इज सो सीरियस, आज संडे है तो संडे से वो 4 दिन कहाँ सरवाइव करेंगे। मैंने देश को बोला, मैंने कहा गुरुजी से पूछ, हम रात को कहीं से लोटा ले आए। रात के 11:30 बजे थे, रात को कहीं से लोटा ढूंढ के ले आए। Guruji was standing at a distance. He smiled and he looked at me and he said, नहीं, वीरवार नो लोटा लेके आना। हम लोग वापस आ गए, बट उसी दिन से मेरी मम्मी में थोड़ा सा फर्क आ गया, थोड़ी सी उनमें अलर्टनेस थी। शी वॉज लिटिल बेटर। हम फिर थर्सडे को गए लोटा लेके। गुरुजी ने सिर्फ उनका नाम पूछा, मैंने उनका नाम बताया और गुरुजी ने लोटा ब्लेस करा और मुझे कहा कि इसमें पानी डाल के सुबह उनको वो पानी पिलाना है। मेरी भाभी जो थी वो लोटा लेके वापस चली गई और आई वाज सिटिंग देयर विद गुरुजी फॉर सम टाइम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग माय भाभी कॉल्स मी अप एंड शी सेड कि दीदी मैं
मम्मी को लोटे में से पानी कैसे पिलाऊं, शी इज ऑन वेंटिलेटर। सो मैं भी चुप कर गई। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। दैट वाज ऑन फ्राइडे। आई सेड मैं आज गुरुजी के जाऊंगी और मैं पूछती हूँ कि क्या करें। शाम को जब हम गुरुजी के गए तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं क्या गुरुजी मम्मी ते वेंटिलेटर ते उत्ते मैं उन्होंने पानी किंच पिलावा। Guruji just closed at his eyes and he looked at me and he says, तू जाके खुद ਉਹਨੂੰ 3 ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ और बाकी नाल स्पॉन्ज कर दो। मतलब गुरुजी तो एक ऐसे हैं कि ये भी नहीं पूछते थे कि बीमारी क्या है या क्या टेस्ट, डॉक्टर्स बोलते हैं ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, इसकी रिपोर्ट आनी है, उसकी आनी है, ब्लड की करवानी है। गुरुजी ने तो कुछ ही नहीं पूछा सिवाय एक नाम के, और लोटा ब्लेस करके दे दिया। अगले दिन मैं फिर वो लोटा लेके गई और उसमें मैंने 3 बूंद मम्मी को गुरुजी का नाम लेके बड़े डरते हुए मम्मी के मुंह में 3 बूंद पानी डाला एंड उन बाकी से उनका स्पॉन्ज कर दिया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड शी स्टार्टेड गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। इनफैक्ट शी केम बैक होम, वेंटिलेटर उतर गया, घर आ गए। बट वो अभी क्योंकि होल था तो बोल नहीं पाती थी। वो गुरुजी का स्वरूप सामने रख के अपना आराम से लेटी रहती थी। वो गुरुजी के जाना चाहती थी पर गुरुजी ने मना किया था कि नहीं अली नहीं उन्होंने बाहर कढ़ना। सो गुरुजी की शक्ति का तो कोई आदमी अनुमान ही नहीं लगा सकता कि जो बिना कुछ पूछे जब उनकी रहमत आनी होती है तो वो सेकंड्स में आती है, उसमें टाइम नहीं लगता। गुरुजी के तो इतने सारे सत्संग हैं कि समझ ही नहीं आता कि आदमी क्या बताए और यू नो कैसे उन्होंने लोटा ब्लेस करके दिया और सिर्फ एक नाम पूछा, बाकी कुछ नहीं पूछा। कि वो तो मैंने नेक्स्ट डे जाके उनको बताया कि वो वेंटिलेटर पे है, पानी उनको कैसे पिलाएं। ऐसे ही धीरे धीरे हम फिर सत्संग पे रोज जाते रहे। ही वॉज लाइक अ फादर, लाइक माई हस्बैंड डिडंट बिलीव इन हिम इनिशियली। वो उनको मेरा जाना भी उतना अच्छा नहीं लगता था शुरू में, वो रिस्ट्रिक्शंस करते थे। आज गुरुजी का नाम लेते ही उनकी आंखें भर आती हैं। पर हम लोगों को कई बार समझने में बहुत देर लगती है। उसके बाद मैं चुपचाप जाती थी, मैं गुरुजी के उसमें बैठ के सत्संग लंगर खाया और आ गए। ही वॉज लाइक अ फादर। वो पूछते थे हर बारी कि तू कैसे आई है। मेरी फैमिली से और लोग भी जाते थे बट वो अपने आप जाते थे, मैं अकेली जाती थी। और मेरे से हर बार पूछते थे लाइक अ फादर कि तू किंज आई है। मैं कह गुरुजी मैं इकल्ली आए हैं। फिर वो कहते सी अच्छा फिर तुसी लंगर खा लेता हुण तुसी जाओ। सो वो भेज देते थे, ज़्यादा देर नहीं रोकते थे। बल्कि मेरी कोशिश होती थी कि मैं आंखें बंद कर लेती थी ताकि गुरुजी बुलाए नहीं और कहे नहीं कि जाओ जी हुण तुसी घर जाओ। एंड बस ऐसे ही टाइम निकलता गया। उसके बाद गुरुजी के ऊपर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, गुरुजी के ऊपर विश्वास, उनकी शक्ति का एहसास दिन ब दिन ज़्यादा होता होता गया। एंड गुरुजी ने मुझे 1-2 बारी कुछ कहा भी, मैंने उस टाइम उस चीज़ को मैं नहीं जान पाई। फिर मेरी बड़ी बिटिया के मैं अपने बड़े सन इन लॉ को गुरुजी के पास लेके गई। मुझे तब तक इतना अंदाज़ा नहीं था कि गुरुजी क्या देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। मैंने धीरे से जाके गुरुजी के कान में ये कहा, गुरुजी मेरी वड्डी बेटी दा मेरा जवाई हैगा। सो गुरुजी कहते अच्छा। वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, विक्रम सामने बैठा हुआ था अपने वज्रासन में। और गुरुजी ने मुझे दिखाया, मैं गुरुजी के इतने पास थी कि जो मैं उनसे बात कर सकूं ताकि वो विक्रम ना सुन सके। और इतने में मैंने देखा कि
उन्होंने दिखाया कि विक्रम जो है 9-10 साल का है एंड ही सिटिंग इन अ वज्रासन एंड लाइक अ चाइल्ड ही हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड ही वाज शेकिंग हिमसेल्फ। गुरुजी मैनू घूम के कहते मुंडा बहुत चंगा है, तेरी कुड़ी का ध्यान रखेगा, चिंता ना कर। अब उससे उस दिन आई वाज लिटिल सरप्राइज कि गुरुजी तो सब कुछ देख पाते हैं। मतलब एक 22-23 साल के लड़के को उन्होंने 9-10 साल में देख लिया, और उसके अंदर क्या देखा होगा वो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उतना उसका स्वरूप देखा। उस दिन वापस मैं सोचती हुई आई कि क्या देख सकते हैं, जब ये इसमें इन्हों ये देख सकते हैं तो हम लोगों में तो सब में ये कितना कुछ क्या-क्या देखते होंगे ये नहीं पता। इनिशियली जो भी जाता है गुरुजी के पास, उनको उनकी शक्ति का उतना एहसास नहीं होता। बट डेफिनेटली ही वाज़ अ परम शिव। उनको शायद बाकी सब गुरुओं को प्रणाम, पर बाकी सब उस पे नहीं थे जिस पे गुरुजी थे। ये मैंने बहुत बार इस चीज़ का एहसास मुझे था। मुझे कई बार बहुत झाड़ भी पिटती थी। फिर एक आधी बारी पूछा भी, फिर किसी ने कहा कि झाड़ इसलिए तुमको इसलिए नहीं पिटती कि तुम्हारे में कोई है, वो जो तुम्हारे ग्रह देखते हैं या जो तुम्हारे कोई ऐसे कर्म होते हैं उसको काटने के लिए वो गुस्सा होते हैं। पर गुरुजी जो भी चीज़ है वो सबके सामने बोल देते थे। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा गुरुजी वकील साहब की तबीयत ठीक नहीं हैगी, वो कुछ खा पी नहीं रहे, दसो मैं की करा। गुरुजी कहते ਉਹਨੂੰ ले आ ਇੱਥੇ। मैं क्या गुरुजी पर होते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ नहीं, आर्या समाजियां ਦਾ पुत्र है और किंज लियावा, आएगा नहीं। कहते मैं क्या तो ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल नहीं ਮੰਨਦੇ। कहते ਛੱਡ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ के की करना है। ਉਹਨੂੰ क्या आके लंगर खाएगा, 15 मिनट बैठेगा, फिर चला जाएगा। उस वक्त हमारे में इतनी नासमझी थी। मैंने कहा गुरुजी वो तो थल्ले नहीं बैठ सकते। कहते कुर्सी बिछा देंगे, सीढ़ियां च बैठ जाए, लंगर खाए और चला जाए। गुरुजी ने फिर क्या, छड्डो ने मैनू मान के की करना है। ऐसा गुरु आपको कहाँ मिलेगा जो आपको कहे कि छड़ उन्हें मैनू मान के की करना है, एंड स्टिल ही विल ब्लेस यू, ही विल हेल्प यू। नहीं तो वो कहेगा ठीक है, नहीं मनता तो बाहर जाए या डॉक्टर को जाए। नहीं, उनमें वो चीज नहीं थी। उनके पास जो आया उन्होंने सबको ब्लेस किया। जो जिस दिल से आया उसी हिसाब से गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। मैं कहा गुरुजी फिर तुसी आप ही बुलाओगे। देन अशोक आई टुक हिम, आई सेड गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ बुला रहे हैं। ये गए, इन्होंने उस दिन 6 महीने के बाद आधी चपाती खाई थी, नहीं तो ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट टोटली। फिर ये प्रणाम करके आ गए धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे इन्होंने जैसे जैसे उनकी कृपा इन पे होती रही या उन्होंने देखा, फिर गुरुजी ने क्या बैठ जा, कहते नहीं मैं तो थल्ले नहीं बैठ सकता। तो फिर हम वापस आ गए। फिर कभी कुर्सी पे कभी सीढ़ी में बैठ के या जाके लंगर खा के आ जाते थे। सो गुरुजी के तो अपने तरीके थे, अपने ब्लेसिंग करने के, ब्लेस करने के तरीके थे। बट मैंने उनके पास जाना नहीं छोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरी छोटी वाली बिटिया ने साथ जाना शुरू किया, फिर बड़ी वाली ने साथ जाना शुरू किया। जैसे जैसे उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स या एक सहारा मिलता गया, उनको ये समझ आती गई कि हाँ यही है जो हमारा कुछ, जहाँ से हमको कुछ मिल सकता है या जो जहाँ से उनको अपनापन लगता था। इतनी संगत में गुरुजी नाम नहीं भूलते थे। My husband is very fond of drinks. He was very fond of drinks. पर गुरुजी ने बोला वकील साहब तुसी कोई पीनी है। इनको थोड़ा सा अजीब लगता था कि इन्ने सारे लोगां विच, इन्ने बंदियां च गुरुजी मेरा मैनू नहीं भूलते और मेरी ड्रिंक नू नहीं भूलते। I said that is the greatness of the Guru, that he remembers each and every संगत who is coming to him, एंड वो सबको देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, उनकी सब जान सकते हैं। फिर वो इतना ही कहते थे वकील साहब दोनों एक को ही अलाउड है।
he used to feel little embarrassed because सबके सामने बोलते होते थे गुरुजी, जो 400-500 आदमी एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे सबके सामने स्माइल देके, अच्छा फिर वकील साहब एक को ही अलाउड है। सो इसलिए गुरुजी के तो महिमा इतनी ज्यादा है और इतना ज्यादा उन्होंने अपनी संगत को प्यार दिया है कि उसका आदमी बयान ही नहीं कर सकता। फिर गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि हमने चंडीगढ़ जाना है और किसी का कॉलेज की कुछ फंक्शन था, तूने चलना है। मैंने कहा गुरुजी कल नेहा ते एग्जाम्स है एंड मैं किस तरह जावांगी। माय यंगर डॉटर वाज दैट टाइम इन 10th स्टैंडर्ड। सो गुरुजी ने तब इतनी समझ नहीं थी, अब वो सोच के भी कई बार अफसोस लगता है कि वी लॉस्ट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बी क्लोजर टू हिम। हंस के उन्होंने हाथ मारा, उन्होंने सोचा होगा कि ये तो बेवकूफ है, इसको कोई समझ नहीं है। अगली बारी उन्होंने फिर नीटू को बोला कि तेरे घर से 5 लोग जाएंगे और तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल हमारे पीछे रहेगी। नीटू जिसको गुरुजी ने कुकी का नाम दिया था, वो थी, मैं थी, मेरी सिस्टर इन लॉ थी जो हमको लेके गए थे गुरुजी के पास, एंड हर भाभी एंड सिस्टर, वी 5 of us we were in the car। अब उनका आदेश था, दूसरी बारी नहीं मैं मना कर सकी और मुझे पता था कि वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं। किसी जज के यहाँ चंडीगढ़ में शादी थी। रात को 2-3 बजे जैसे ही हम सोए तो माय स्टमक गॉट अपसेट। अराउंड 3 o'clock आई वाज गोइंग टू द लू एवरी आफ्टर 10-15 minutes। माय हस्बैंड सेड कि इस हाल में तुम सुबह 6 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच के चंडीगढ़ कैसे जाओगी। आई सेड नहीं, मुझे गुरुजी टेस्ट कर रहे हैं, आप चिंता नहीं करो, मैं जाऊंगी जरूर, जैसे भी जाऊंगी। अब उस वक्त मेरे पास कोई गोली भी नहीं थी घर पे। मैंने किसी को भेजा कि तुम थोड़ा सा दही ले आओ, एंड आई टोल्ड माय सिस्टर इन लॉ कि इफ यू हैव समथिंग मेट्रोजल फॉर द स्टमक एंड दिस। दही आया तो दही खराब। जब हम 6 बजे पहुंचे तो गुरुजी बाहर चक्कर लगा रहे थे एम्पायर स्टेट के, और सबकी वेट हो रही थी कि कौन कौन गुरुजी के साथ जिन्होंने जाना था। हमारी गाड़ी बिल्कुल गुरुजी की गाड़ी के पीछे थी। मन में 24 घंटे यही जाप और डर था कि कहीं गाड़ी रोकनी ना पड़े, बिकॉज गुरुजी ने बोला था अपनी गाड़ी मेरे बिल्कुल पीछे रखना। हम पानीपत पहुंचे और वहां पे किसी सेवादार ने जो उनको फॉलो करते थे, उन्होंने 100-150 आदमी का ब्रेकफास्ट तैयार किया हुआ था, एंड इट वाज अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट। अब मैं डर के मारे गुरुजी ब्रेकफास्ट नहीं खा रही थी कि ब्रेकफास्ट खाऊंगी फिर अगर बाथरूम जाना पड़ेगा या कुछ होगा तो दिक्कत होगी। इतनी संगत में गुरुजी ने मुझे बुलाया एंड ही सेज, तू प्रसाद लेता। आई सेड, आई नॉडेड माय हेड। मैं ज्यादा नहीं बोलती थी, आई वाज अ क्वाइट फॉलोअर ऑफ हिम। मतलब मैं ज्यादा उनसे बातचीत कम होती थी, पर दिल से उनको मानती थी। गुरुजी ने 500-400 आदमियों में बुला के स्पेशली मुझे पूछा, उनकी नजर इतनी सब पे थी कि सबने खाया और इसने नहीं खाया। मैंने फिर बोला, मैंने कहा गुरुजी, आई नेवर सेड कि मैं क्यों नहीं खा रहे। द मोमेंट ही सेड कि जाके लंगर खाओ, आई वेंट एंड हैड लिटिल बिट, डरते हुए, पर फिर मुझे मन में ये था कि अब गुरुजी ने बोल दिया तो अब कोई बात नहीं है। वहां से हम पहुंचे चंडीगढ़, वहां फिर लंगर लगा हुआ था, तंदूरी रोटियां और ये और वो सब। वहां फिर मुझे लंगर खाना पड़ा, बट नथिंग हैपेंड। उसके बाद हम फिर एक और जज साहब के घर पे हाई टी थी, वहां मैंने वो भी सब कुछ खाया,
वो उनका इशारा होता था कि जाके खाओ और खा लो। उसके बाद रात को हमने चीफ जस्टिस के बेटे की शादी अटेंड करी। उसके बाद भी लाइक अ फादर गुरुजी सेड कि अच्छा चलो हुण सारे सबने जो खाना पीना है खा के अपनी अपनी गड्डियां च बैठो। एंड दोज हु हैव सीन गुरुजी वो अपने हाथ यूं करके चुपचाप खड़े देखते रहे कि कौन सी गाड़ी में कौन सी आंटी कौन सा अंकल बैठा और कौन चला रहा है। मतलब वो क्वाइटली इतना ज्यादा ध्यान रखते थे। उसके बाद सबको बोला रात को 11 बजे के करीब कि नंबर 1 ढाबा पर पहुंचो। वहाँ वो भी गुरुजी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, वो सारे वहाँ पे खड़े हुए। उन्होंने फिर परौंठियाँ और वाइट मक्खन उनके ऊपर वो भी खाया। उसके बाद फिर वहाँ गुरुजी खड़े हो गए देखने के लिए कि कौन किस गाड़ी में जा रहा है, कौन सी आंटी किस में जा रही है, कौन से फैमिली वाले हैं, कौन से अकेले हैं। वहाँ पे दैट वाज द टाइम व्हेन गुरुजी ब्लेस्ड मी। मुझे लगा कि वो टाइम उन्होंने मुझे ब्लेस किया, पर कब किया ये मुझे पता नहीं। वापस जब मैं घर दिल्ली वापस पहुंची तो आई वाज जस्ट कनेक्टेड टू हिम एंड टू ऑलमाइटी, एंड आई वाज सरप्राइज कि मैं 4 साल से गुरुजी के पास जा रही हूँ। अगर इनमें इतनी शक्ति थी तो इन्होंने मुझे पहले ब्लेस क्यों नहीं किया। एंड आई केम बैक एंड आई हेल्ड ऑन टू माय हस्बैंड एंड आई क्राइड एंड क्राइड। I said, he's got some powers that he can connect you to Almighty in seconds and without anybody letting you know about it. So गुरुजी की तो महिमा का कोई अंत ही नहीं है कि वो क्या कर सकते थे। हम लोग तो जितने भी हम हैं उनको उतने उससे समझ ही नहीं पाए, बिकॉज एक महान आत्मा, एक परमात्मा को समझने में बहुत टाइम चाहिए और उतनी आप में आपका बर्तन उतना खुला होना चाहिए। मैं जैसे दूसरे पाथ्स को फॉलो कर रही थी तो मुझे छुड़वाने में ही, उनसे पीछे हटाने में गुरुजी को काफी टाइम लगा होगा। फिर मैं कई बार सोचती हूँ कि उनमें कितनी पेशेंस थी, कितना उन्होंने हम सब पर मेहनत करी होगी हमको सीधे रास्ते पे लाने के लिए। आई यूज्ड टू प्रे माई सेल्फ कि मैं इनके साथ ज़्यादा जुड़ूं, ज़्यादा टाइम अटेंड कर पाऊँ। मेरी फैमिली में बहुत लोग थे जो उनके पास रेगुलरली जा रहे थे, पर मैं उतना नहीं कर पाती थी अंडर माय सर्कमस्टांसेस। बट गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आज भी मेरी प्रार्थना यही होती है कि कुछ भी हो जाए गुरुजी मैनू मेरा हाथ ना छड्डना, मेरा हाथ पकड़ी रखना, मैनू अपने नाल रखना। उसके बाद मेरे बच्चे जो थे वो भी धीरे 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 इतने नज़दीक आ गए गुरुजी के कि नेहा तो पढ़ती कम थी और ब्लेसिंग्स गुरुजी के अपने पेन ले जाके फिर उसको बोलते थे कभी पढ़ भी लेता कर, पेन अपने ब्लेस करा के ले जानी है और नंबर ले आनी है। आज भी उनके मन में वही है कि जो भी कुछ होता है उनको, कभी भी वो डिफिकल्ट सिचुएशन में होती हैं तो सबसे पहले गुरुजी ही सामने आते हैं और वो उन्हीं के साथ जुड़े होते हैं। मे बी वो मंदिर उतना जा पाती हैं या नहीं। फिर जब अशोक वॉज अनवेल, ही टोल्ड मी वंस और ट्वाइस, ही सेज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਆਈ ਲੁਕਡ ਐਟ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂ نو। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਹੀ ਸੈਡ कि नहीं मैं दोनों ਨੂੰ ब्लेस ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, तो ਉਹਦਾ ध्यान रख। और वो ध्यान मेरा आज तक, वो बात मुझे उनकी भूलती नहीं है। उसके बाद मेरी छोटी वाली बिटिया, सम माय ब्रदर एंड भाभी उनके साथ कोई हमारे घर आए। मुझे ये मालूम नहीं था, दे विजिटेड मी हाउस
कि that guy has some powers to know about the astrology, या कोई उनको पता था, वो कोई मेरठ से आगे कोई जगह थी जहाँ साईं मंदिर के इंचार्ज थे। वो चाय पानी पी के चुपचाप चले गए। एक हफ्ते के बाद मेरे ब्रदर की मुझे फ़ोन आती है कि बात सुन, वो जो आए थे वो उन्होंने तेरे घर में कुछ ऐसा देखा है कि वो कहते हैं कि नेहा के लिए ठीक नहीं है और इसकी जान खतरे में है। तो ऑब्वियसली किसी भी माँ को बोलो कि तेरे बच्चे की जान खतरे में है तो उसकी हालत क्या होती है। पर मैं क्योंकि गुरुजी को ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्वाइटली आई यूज्ड टू गो एंड सिट एंड अटेंड द सत्संग एंड कम बैक। उतनी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने बोलने की या बात करने की। बड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी उनसे बात करने की, और वो किसी को भी बात करना ज़्यादा करने नहीं देते थे। मैं चुपचाप दिन और रात पाठ करती रही, पर मेरे मन में एक वो जो डर था और एक वो था, वो नहीं जा रहा था। और इंसिडेंटली उसी हफ्ते अ, नेहा की फ्रेंड की सिस्टर की एंगेजमेंट थी। ये और उसकी फ्रेंड ने उनके यहाँ एंगेजमेंट पे जाना था, उनके फार्म हाउस पे। तो शाम को ड्राइवर इनको लेके गया, और अशोक ने बल्कि उसको पैसे भी दे दिए एक्स्ट्रा कि तुम खाना खा लेना, पेट्रोल डलवा लेना। और वहाँ से बसंत कुंज की जो मार्केट है उसके पास ये दोनों रुकी हैं बुके लेने के लिए। And 3-4 people with a knife and gun, they came and they took the car away and driver also away. After 15 minutes, Neha calls me up, Mom, where is the driver? I said, he must be there. He's taken you, must be there. Maybe he's having food or eating something. After half an hour, again she called up, Mom, we are standing here all decked up on the market. Neither the car is here nor the driver is here. आप देखो घर तो नहीं पहुंच गया। मैंने कहा यहाँ तो नहीं आया। तब थोड़ी सी हमको भी चिंता हुई। Then I called up my elder daughter Nandita. I said, वो ड्राइवर लेके गया नेहा को वहां से, पता नहीं गाड़ी और वो लेके कहाँ चला गया। उसको इंस्ट्रक्शंस इन्होंने ठीक नहीं दी या क्या था। That driver called up my elder daughter saying कि दीदी मुझे वो 4 आदमियों ने मुझे चक्कू दिखाया और 2-3 बैठ गए गाड़ी में और गाड़ी हमारी चली गई, और गाड़ी वो ले गए हैं, मुझे यहाँ मार के रास्ते में फेंक गए। दैट इज वन। मेरी सुई और हिल गई कि उस बंदे ने बोला था कि इसकी जान खतरे में है, पर गुरुजी ने इसको गाड़ी से निकाल दिया और गाड़ी ठीक है चली गई। उसके बाद जाके मैं बड़े मंदिर गुरुजी गेट के पास ही थोड़ी दूरी पे खड़े थे। मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कि गुरुजी मेरे भरा दे नाल कोई एक मुंडा आया सीगा, मैनू पता नहीं वो कौन सीगा, कोई संत है या कौन। उन्हें कहा कि नेहा दी जान खतरे विच है और कोई ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਬਸ ਚੰਗੀਆਂ नहीं लगियां। ਤੇ गुरु जी ने 2 मिनट चुप रहे, मेरी तरफ देखते रहे। कहते मैं क्या, फिर वो गड्डी भी चोरी हो गई है और वो गड्डी नेहा गड्डी विच, नेहा और ਉਹਦੀ फ्रेंड गड्डी विच सीगे और वो ड्राइवर ਨੂੰ ਚੱਕੂ ਮਾਰ ਕੇ और गड्डी भी ਲੈ गए और ड्राइवर ਨੂੰ भी ਲੈ गए ਨਾਲ। सो देयर वर tears in my eyes। गुरु जी कहते ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। So I just kept quiet। कहते कोई नहीं, मैं ਉਹਨੂੰ bless कर देता। That was the day the fear had just disappeared from my mind। Little incidents still happen। She met with an accident and all that। Maybe वो कोई ग्रहों की दशा होगी, पर उन सब से गुरुजी ने इसको निकाला। और
उससे ज़्यादा मुझे निकाला, बिकॉज़ मैं जो डर में 24 घंटे जी रही थी और हर श्वास के साथ मेरा पाठ होता था, उससे मुझे फिर लगा कि नहीं, अब गुरुजी हैं, इसको कुछ नहीं होएगा। वो जो एक उनका सहारा हमारे सबके ऊपर है, सारी संगत पे, वो उसी से हमको बाहर निकालते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे टेस्ट भी आते हैं, पर उस टाइम कोई साथ नहीं होता, गुरुजी ही होते हैं। और ये भी गुरुजी ने एक बार मुझे कहा, बड़े मंदिर में ही, अंदर हॉल के अंदर, कि जिस वेले तेनू लोड़ पएगी कोई तेरे नाल नहीं होएगा सिवाय मेरे। और वो चीज़ मैंने एक बार ही नहीं, 10 बारी महसूस करी कि व्हेन अशोक इज इन द हॉस्पिटल एंड ही इज इन अ लिटिल बैड शेप, द ओनली पर्सन हु इज नेक्स्ट टू मी इज गुरुजी। बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं, बाहर होते हैं, अंदर होते हैं, पर जो असली इनके साथ और मेरे साथ होते हैं वो गुरुजी ही होते हैं। उनके अलावा और कोई नहीं होता। और वो उस वक़्त एक ऐसा सहारा होता है कि ये बचा के ले आएँगे, ये निकाल के ले आएँगे। मैंने बहुत बार इस चीज़ को महसूस किया। When in 2014 he had his bypass, he was in ICU and I was feeding him. All of a sudden I realized that he had thrown his head and his body was absolutely cold. मैं सारे रब्बां ਨੂੰ याद ਕੀਤਾ। अखीर से I screamed, Guruji, बचाओ, बचाओ, बचाओ 7 times. And I realized the doctor came and they revived him immediately. That was the day I realized that कि body ठंडे होने से 1 second लगता है, 1 second. But the only person who saved him was Guruji. मैं कोई रब, कोई कुछ नहीं सी छड़िया जिस वेले मैं नहीं चीका मारिया और ICU च नहीं कीता, but the only person who saved him was Guruji. बट एक बार ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, if you want the blessings. He wants you to be absolutely open to him, because ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ blessings ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। This I've experienced it number of times. And somebody who's blessing you, your family, your children, and who's with you, what else do you need in this world? ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, he never said anything, but what I experienced was ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ व्रत ਸੀਗਾ। Again Guruji called me and he said to langar khada. I just nodded my head. I said नहीं Guruji. उन्होंने उंगली नाल इशारा ਕੀਤਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ ਲੰਗਰ ਖਾ।
ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਈ ਨੋਡਡ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਲੰਗਰ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ, the only person who is taking care of each and every sangat is Guruji. That shows his love. And he wanted me to come out of it. So I quietly sat and had langar and came back. Then I asked one of the old sangats there कि Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲੈਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। And from that day onwards, any time of the fasting day मैं नहीं रखती। कोशिश मेरी यही होती है कि वो ना होए मेरे को, बिकॉज उन्होंने कुछ सोच के ही दसिया सीगा। उस तो बाद वैलेंटाइन्स डे वाले दिन मिसेस महाजन दे सत्संग सीगा। My grandson Shiv was applying at number of colleges for his admission and everything. कुछ उस दिन वो upset सीगा, both my daughter and my grandson. मिसेस महाजन थे मैं सत्संग ते वैलेंटाइन्स डे सीगा ते बड़े सारे बलून्स उन्होंने लगाए हुए सीगे। I said, गुरु जी शिव ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਥਾਟ ਟੂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੂਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। You will be surprised that after the satsang got over, we were sitting and having chai prasad. The lady who sat next to me, I knew her only as a sangat, but I wasn't very close to her. She tells me that my daughter had an exam and I had to drop her. There was a lot of traffic jam. And from the Greater Kailash to Step by Step, which is on Noida Expressway, I reached there in 22 minutes and I made her reach. That was with Guruji's blessings. So I just asked her, I said, where is she now? She says she's in Boston, she's studying there. Then the lady who was sitting on my right side, she also said that my grandson is also in Boston. I didn't know that Guruji was telling me कि ए बॉस्टन क्यों सुनवा रहे सीगे, मैनू इस चीज़ का आज तक नहीं पता। When I got up to leave and I said bye-bye to Mrs. Mahajan, she gave me 2 balloons, one big one and one small one, and little prasad. I just said, thank you Guruji, thank you Guruji. तुसी मेरे दोनों वड्डे और छोटे दोनों ग्रैंडसन्स ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ I didn't come back home. I went to my daughter's home with the balloon and prasad. And I called my grandson. I said, you come down and see what Guruji sent for you. It was a Valentine's Day. And वो फटाफट नीचे आ गया शिव। मैंने कहा देख गुरुजी ने तुझे ब्लेस करके ये बलून भेजा और ये तेरे लिए प्रसाद भेजा है, इसको खा ले, एवरीथिंग विल बी फाइन। He immediately had and he took the balloon. The smaller balloon, I brought it back home
I thought I'll give it to my youngest daughter Neha's son Veer, and वापस मैं आ गई शुक्राना कर दे कि चलो इतना मैनू सीगा कि गुरु जी तुसी मेरी अरदास कबूल की थी। वो इमीडिएटली दस भी दिन दिन Next morning at 6 o'clock, I receive a call from my grandson, which is very unusual. Normally, he gets up late. He says, Nani, Guruji ने कमाल कर दिया. I said, क्या हुआ? कहता है मेरी बॉस्टन में एडमिशन हो गई. मैंने कहा ये ले. तब I said, शुक्राना गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ है. This is what happens that बच्चों का भी विश्वास वो कैसे अपने ऊपर फिर वो कर लेते हैं. उसके बाद जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, गुरुजी I saw him there in his white jacket standing next to him. And I said, ठीक है, अब he is there with him. He is blessed and he'll take care of him. वो मन में एक जो बात आ जाती है कि परमात्मा आपके साथ है, गुरुजी आपके साथ है, फिर जिंदगी काटनी आसान हो जाती है. जब वो उतना रहम उसका होता है तो फिर आप शुक्राने के बिना आपके पास कुछ नहीं होता. चाहे आप ऊपर से बोलें या ना बोलें, आप अंदर से झुकते जाते हैं. That my husband who never used to believe in him, then anybody who went to Guruji to ask कि गुरुजी ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਮੰਨੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? I was surprised the man who never believed in Guruji, how slowly he turned him and make him realize this, that कि गुरुजी हैं. पर कई बारी ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਈਗੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਮੇਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. Maybe this was one with him. Now today when you take Guruji's name, I see that his eyes are numb because every time he pulls him out of the hospital, he brings him back, brings him to the normal stage. And in hospital, there is only Guruji, Ashok and me. Of course, the children come and go, but the person who is actually taking care of him is Guruji. And we both know this. We are living alone on the 3rd floor. Of course, one has a staff. His younger brother is right across, who is a great help. वो भी गुरुजी का बहुत भक्त है, पर वो एक ऐसा शख्स है जिसको पता है कि अगर इनको ज़रूरत है या हमको ज़रूरत है, उसको बोलना नहीं पड़ता. वो अपने आप आके मदद करता है. तो ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो ही करवाने वाले हैं और तो कोई नहीं है. इसलिए गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहें. और अगर एक बार आप उनके घर आ गए हैं, उनके पास आ गए हैं, उन्होंने आपके हाथ पकड़ लिए हैं, तो मेहरबानी करके मेरी सबसे विनती है, छोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ें. ना किसी और तरफ जाएं, ना किसी और तरफ देखें भी, क्योंकि जो वो ब्लेसिंग्स हमको देते हैं, वो ब्लेसिंग्स हमारी जब हम किसी दूसरे रास्ते पे जाते हैं या कुछ दूसरा करने लगते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स उनकी हमारे पास आनी रुक जाती हैं, क्योंकि हमको खाली बर्तन होना पड़ता है उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए. इसलिए वो सबके लिए ज़रूरी है कि हम उनका हाथ न छोड़ें और सच्चे दिल से उनको दिल से माने, चाहे ऊपर से आप कुछ मत करें. वो आपके साथ हैं, आप उनके साथ हैं, बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना. अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ. मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, हम सब से, किसी से भी कोई गलती हो तो हम माफ़ी चाहते हैं. आप सबको सब पे रहमत करो,
सबको बख्शो, सबको सीधे रास्ते पे लगाओ और हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी। बस और एक ही विनती है कि आप हाथ नहीं छोड़ना। जय गुरुजी।